नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर मौजूद है न्यूज़ रूम में और यहां पर जानने की कोशिश करेंगे अपने तमाम सहयोगियों से कि अतीक अहमद के हत्याकांड को लेकर के जो क्या अब परतें खुलती जा रही हैं, उन परतों में आखिरकार कितनी सच्चाई है और कितना उसको जो है बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो है वो यहाँ पर ये खुल करके आ रहा है कि अतीक अहमद के हत्याकांड में उन्हीं के परिवार वालों का हाथ जो है वो शामिल है, क्योंकि परिवार वालों में इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि शाइस्ता परवीन का नाम अगर आप लेंगे सबसे पहले तो आप देखिए शाइस्ता परवीन का नाम इसलिए बार बार खुलकर के सामने आ रहा है क्योंकि शाइस्ता परवीन अब यहाँ पर जो है तमाम अतीक अहमद के कार्यभार को संभाल रही थी। उनके साम्राज्य को चलाने की कोशिश जो है वो शाइस्ता परवीन कर रही थी, लेकिन इस बीच में खबर ये आ रही थी कि अतीक अहमद जो है वो जेल से कभी भी फरार हो सकता है और वह दूसरे देश जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना साम्राज्य दोबारा से खुद से संभालने लगता और ऐसे में उनके परिवार के हाथ में जो कमान आई हुई थी वो कमान कहीं ना कहीं उनके हाथ से चला जाता। देखिए, ये मुद्दा उठा, इस मुद्दे को लेकर क्या चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो है इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले राकेश जी हमारे साथ मौजूद है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, इनका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अतीक अहमद को लेकर के जो लगातार चर्चा चल रही है और उस बीच में अब ये एंगल देने की कोशिश की जा रही है कि शाइस्ता परवीन जो है उन्होंने जानबूझ करके अपने पति की हत्या करवाई है। ये खुल करके सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि परिवार वाले जो है वो अपने हाथ में आई हुई कमान को अब छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसको सुनने के बाद आपको लगता है कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए, अभी तो ये सारी चीज़ें पुलिस कार्रवाई का मसला है कि शाइस्ता परवीन क्या चाहती थी या क्या नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे जो चिट्ठी का जिक्र आ रहा है या जो गुड्डू मुस्लिम को लेकर जो 3 शूटर्स हैं उसमें पुलिस ने एक ये भी एंगल खंगालने की कोशिश की है कि क्या गुड्डू मुस्लिम वो जो अतीक अहमद भाइयों का एक जो गिरोह था उसको कब्जाना चाहता था या जो इतने लंबे समय से एक गिरोह चल रहा था उसमें वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी और उसी वर्चस्व की लड़ाई का शिकार हो गए अतीक और उसका भाई अशरफ। तो ये सारे सवाल हैं जो शाइस्ता परवीन जब पकड़ी जाएंगी या गुड्डू मुस्लिम जब पुलिस हिरासत में आएंगे उसके बाद ये जनता के सामने आएगा। इसके इतर अटकलें कुछ भी लग सकती है कि शाइस्ता क्या चाह रही थी क्या नहीं चाह रही थी। देखिए, अब इसमें एक बात समझिए, शाइस्ता परवीन भी भूमिगत है, छुपी हुई है, गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। तो किस गैंग पर वो दावा ठोक रहे हैं जो पूरी तरीके से बिखर चुका है। अतीक का एक अपना पुराना साम्राज्य था, वर्चस्व था, तो अपने गैंग में वो एक उसका होल्ड था, पकड़ थी। लेकिन गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की पकड़ उसके गैंग में उतनी बेहतर तरीके से नहीं है। सिर्फ अगर उमेश पाल हत्याकांड के एक अकेले तर्ज पर हम इस बात का दावा कैसे ठोक सकते हैं कि जो गिरोह बिखर चुका है उसके वर्चस्व की लड़ाई ये है। हालांकि पूरा मसला पुलिस कार्रवाई का है, पुलिस कार्रवाई होगी या जो भी न्याय प्रक्रियाओं में निकल कर आएगा वो सबके सामने आएगा, उसके बाद ही इसके ऊपर ठीक ठाक तरीके से कमेंट या बयानबाजी या टिप्पणी की जाए तो बेहतर है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये एक तरीके से गिरोह पर वर्चस्व की लड़ाई थी। मुझे लगता है कि ये एक तरीके से षड्यंत्र था। अब वो गिरोह का भी, किसी गिरोह का भी षड्यंत्र हो सकता है या जैसा निकल के आ रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, गिरोह का षड्यंत्र था या घर वालों का षड्यंत्र था ये अभी तक खुलकर के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर जो है अब लगातार इसी बात को लेकर के खुल रही है कि आखिरकार जो है अगर ये घर का षड्यंत्र था तो इसके निशाने पर जब अतीक अहमद आए हैं तो क्या अतीक अहमद जो है वो अपनी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा करने वाले थे? क्या वो अपने ही परिवार या फिर उन राजनेताओं के खिलाफ कुछ बोलने वाले थे जिन्होंने ये इस पूरे मामले को जो है अब यहाँ पर इस मुकाम पर ला करके रख दिया? बहरहाल पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, सवाल यही रहेगा कि जैसे सर ने बोला है कि वो घर का मामला है या बाहर का मामला है इसका नहीं पता चल पाया, लेकिन षड्यंत्र था ये तो ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो इस षड्यंत्र को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या ये घर वालों की तरफ से किया गया था या बाहर वालों की तरफ से? देखिए, अगर बात की जाए, एक नाम जो है अतीक अहमद के काफ़ी करीबी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, ये जो नाम है ना वो काफ़ी चर्चा में आ रहा है क्योंकि आपको पता है उमेश पाल हत्याकांड में था, वो सीसीटीवी में देख सकते हैं हम, 3 से 4 बम उसने मारे थे। अब गुड्डू मुस्लिम जो था, अतीक अहमद के कुछ खास लोगों ने खुद पुलिस को ये बताया है कि गुड्डू मुस्लिम तकरीबन 4 से 5 साल पहले से ही अतीक अहमद की जगह लेना चाहता था
अतीक अहमद का जो माफियागिरी थी, जो हम कह सकते हैं उसका स्टेटस था, वो खुद गुड्डू मुस्लिम लेना चाहता था, और जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक और अशरफ को मरवाया हो। ये एक कयास और अटकलें काफ़ी बन रहे हैं, और ये यूपी पुलिस ने भी बताया था, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अब कोई अंदर का ही देखिए आदमी है, हो सकता है शायद गुड्डू मुस्लिम, अब पुलिस ने देखिए गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया है, और अब गुड्डू मुस्लिम से पूछताछ की जा रही है, क्या कोई रोल हो सकता है और क्या कुछ हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि उन तीनों को भी देखिए 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है STF के द्वारा। वहाँ पे भी देखिए पुलिस सख्ती से उनसे पूछताछ करेगी, और भी पता चलेगा कि कोई उनका हैंडलर कौन था, सुपारी किसने दी, मरवाया किसने उन दोनों को। तो अभी पूरा जो गेम है वो साफ हो जाएगी। लेकिन गुड्डू मुस्लिम में देखिए काफ़ी अहम जो नाम है वो आ रहा है कि परिवार के अंदर का अगर कोई मरवा सकता है तो वो शायद गुड्डू मुस्लिम में हो सकता है। जैसे कि घर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि घर के एक जो व्यक्ति है वो अभी तक पकड़ी नहीं गई है, और वो है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है, वो कभी भी किसी के हाथ में नहीं आ रही है। और आज जो सवाल मैंने शुरू में ही उठाया था कि क्या शाइस्ता परवीन का हाथ था अतीक अहमद के हत्याकांड में, तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्लानिंग की थी, क्योंकि ना वो पकड़ी जा रही हैं, सब कुछ प्लान्स के मुताबिक चल रहा है। ना यहाँ पर अतीक अहमद को फरार होने दिया, और ना ही यहाँ पर जो है अपने ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होने दी, ना पुलिस के चंगुल में आई। यहाँ पर बेटे और पति को खोने के बावजूद भी उनके मिट्टी तक पे नहीं आई वो। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि शाइस्ता परवीन की नींव आप कितना मानते हैं इस पूरे हत्याकांड में? देखिए, बात की जाए शाइस्ता परवीन का हाथ अतीक और अशरफ की मृत्यु में, यानी कि उनके हत्याकांड में, तो मुझे नहीं लगता देखिए कि शायद शाइस्ता परवीन का हो सकता है, क्योंकि शाइस्ता परवीन पहले तो देखिए अतीक की पत्नी है, और साथ ही साथ देखिए अतीक के लिए काफ़ी टाइम से वो संघर्ष कर रही थी। अब जो औरत देखिए अपने पति के साथ 25 साल से देखिए कोर्ट कचहरी के केस लड़ रही हो, उसके साथ आना जाना कर रही हो, और भी देखिए जब से वो जेल में था तब से देखिए अतीक का साम्राज्य जो था वो शाइस्ता परवीन ही संभाल रही थी, और उसका बेटा असद जो संभाल, जिसका इनकाउंटर हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि शाइस्ता परवीन जो है वो अपने पति को मरवा सकती है। हाँ, हालांकि देखिए अभी तक वो पकड़ी नहीं गई है, बार बार जगह चेंज कर रही है, और लेटेस्ट अगर इंटेल की मैं अगर आपको बताऊं तो लेटेस्ट इंटेल ये है कि प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर के बीच में जो गांव है कुछ, वहां पर शाइस्ता परवीन की लेटेस्ट लोकेशन मिलती है। यूपी पुलिस और STF ने वहां पर पकड़ दकड़ करना शुरू कर दी है। ऐसा हो सकता है कि शायद अभी थोड़ी देर में ही शाइस्ता परवीन जो है वो यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, लेकिन अभी तक जब तक हम डिबेट कर रहे हैं तब तक तो देखिए वो नहीं पकड़ी गई है। और बात रही कि उसके हाथ होने की अतीक के, मेरे ख्याल से ये बेबुनियाद आरोप है। धन्यवाद पीयूष। देखिए यहाँ पर जो है शाइस्ता परवीन को लेकर के जो खबरें आ रही थी, उस खबरें के यहाँ पर जो है हमने विश्लेषण करने की कोशिश की, तमाम मुद्दे जो है हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।